Hello my dear students, welcome to our physics class. Today we are going to start a new chapter of physics, motion in a plane. Till now we have completed second unit 2 chapters. This is the third chapter of unit 2, motion in a plane. Students, plane हमने पहले भी डिस्कस किया था. This is motion in two dimensions, xy या yz या zx. These dimensions are called as planar dimensions, means two dimensional plane. Okay, now first topic is unit vector. स्टूडेंट्स, हमने स्केलर्स और वेक्टर्स को डिटेल में कर लिया था. नाउ व्हाट इज़ अ यूनिट वेक्टर? स्टूडेंट्स, वेक्टर क्या होता है हमने पढ़ा था, जिसके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन ये दोनों टर्म्स होते हैं, है ना. तो यूनिट वेक्टर में वेक्टर की डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है. यूनिट नेम से क्लियर हो रहा है कि उसके पास मैग्नीट्यूड कितना है, यूनिट है. तो यूनिट वेक्टर कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज़ अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स डायरेक्शन. क्योंकि यूनिट वेक्टर मीन्स यूनिट मैग्नीट्यूड उसके पास यूनिटी है, तो मैग्नीट्यूड 1 हो गया, यूनिट हो गया, तो सिर्फ वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है. तो यूनिट वेक्टर किस लिए यूज़ होता है? ऑलवेज यूज टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ ए गिवन वेक्टर. तो डायरेक्शन कैसे निकलेगी? अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. A vector divided by its magnitude. It's denoted by cap. सपोज जैसे हमें ए वेक्टर है, ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर बताना है, देन इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय ए कैप, ए हैट या ए कैरेट, किसी भी नेम से इसे बोल सकते हैं. मोस्टली इट इज़ कॉल्ड एज ए कैप. So a cap is defined by a vector divided by its magnitude. मैग्नीट्यूड को हम सिंपल a से भी डिनोट कर सकते हैं, या मैग्नीट्यूड को हम वेक्टर लगा के ऐसे मॉडुलस में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो वेक्टर के पास दो टर्म्स थी, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, जिसमें हमने मैग्नीट्यूड से जब डिवाइड कर दिया तो उसके पास क्या बच गया? सिर्फ डायरेक्शन. तो डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज गिवन बाय वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज यूनिट वेक्टर ऑफ अ गिवन वेक्टर. क्लियर? नाउ नेक्स्ट टर्म इज resolution of a vector in a plane. Resolution of a vector in a plane. किसी भी वेक्टर को रिजॉल्व करना मीन्स किसी भी वेक्टर को स्प्लिट करना, ब्रेक करना, स्प्लिटिंग इनटू 2 और मोर कंपोनेंट्स. स्टूडेंट्स, जैसे हमने नंबर ऑफ वेक्टर्स का, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, इन सब का एक रिजल्टेंट पढ़ा था, है ना. रिजल्टेंट क्या होता है कि जो इन सब वेक्टर्स को मिला के उसके इक्वलेंट इफेक्ट अकेला एक वेक्टर दे दे, दैट वेक्टर इज कॉल्ड एज रिजल्टेंट ऑफ दीज ऑल वेक्टर्स. अब हमें अपोजिट करना है, इसका उल्टा चलना है कि इस रिजल्टेंट को हमें ब्रेक करना है, स्प्लिट करना है इनटू दीज नंबर ऑफ कंपोनेंट्स सच दैट कि ये सारे कंपोनेंट मिलाकर सेम इफेक्ट दे दें जैसा कि ये अकेला वेक्टर दे रहा था. ओके, देन दीज कंपोनेंट्स विल बी कॉल्ड एज रिजॉल्व्ड कंपोनेंट्स ऑफ दिस वेक्टर. जैसे हमने ये किया था कि इफ़ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल टेकन इन सेम ऑर्डर, then third side of the triangle taken in opposite order will represent resultant of these two vectors. and r vector क्या आता था हमारे पास रिजल्ट में? a vector plus b vector. so this is called as resultant vector, and this a vector and b vector are called as components of this vector. ओके, तो इस वेक्टर को अगर हम स्प्लिट करें तो हम इन टू वेक्टर्स में स्प्लिट कर सकते हैं, और ये दोनों का कंबाइंड इफेक्ट अकेला ये वेक्टर देगा. ओके, इसी तरह से नेक्स्ट इज हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए गिवन वेक्टर.
उसी तरह से रिजॉल्व करना है वेक्टर को, लेकिन कौन से कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है, हमें रिएक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है। रिएक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, जो आपस में परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होते हैं, है ना, जैसे कि एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन, ये आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो किसी भी एक वेक्टर को परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में ब्रेक करना, स्प्लिट करना इज कॉल्ड एज rectangular component. Like this, the resolution of a vector into two mutually perpendicular vectors is called as the rectangular resolution of a vector in a plane or two dimensions. किस तरह से रिजॉल्व करेंगे हम इसे, जैसे हमारे पास ये वेक्टर है आर वेक्टर, इसे हमें ब्रेक करना है इनटू दिस एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन। ओके, सपोज इस आर वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल है, थीटा एंगल है। कंप्लीटिंग दिस होल, अब इस आर वेक्टर का ये दो कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट्स क्या होते हैं कि इस आर वेक्टर का कितना इफेक्ट इस एक्स डायरेक्शन में जा रहा है और कितना इफेक्ट इस वाई डायरेक्शन में जा रहा है, दैट वी हैव टू कैलकुलेट। ओके, तो एक्स डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट जाएगा स्टूडेंट्स, अगर हम इसे राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म में देखें, देन एक्स इज द बेस ऑफ दिस ट्राइंगल एंड वी नो दैट बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एक्स अपॉन आर इज इक्वल टू कॉस थीटा, and this perpendicular upon hypotenuse, perpendicular means y upon hypotenuse is equal to sin theta. So x can be written as r cos theta and y can be written as r sin theta. X is equal to r cos theta and y is equal to r sin theta. तो x डायरेक्शन में r का कितना कंपोनेंट आया, r का cos कंपोनेंट आया और y डायरेक्शन में sin कंपोनेंट आया। स्टूडेंट्स देखो, जैसे हमने ये तो यहाँ पर निकाल कर देखा कि राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है और हमने ये थ्योरम यूज़ करी, फॉर्मूलाज यूज़ किए ट्रिग्नोमेट्रिक। अदरवाइज हमें सिंपल भी वेक्टर फॉर्म्स में हमें याद रखना है बार बार, जैसे हम इसे यूज़ करेंगे कि ये जो r वेक्टर है, जिस किसी भी डायरेक्शन में हमें किसी वेक्टर का कंपोनेंट फाइंड आउट करना हो, एक वेक्टर है और हमें इसका कंपोनेंट किसी दूसरी डायरेक्शन में फाइंड आउट करना है, तो अगर हमें उसके साथ उसका एंगल पता है, तो जिसके साथ वो एंगल बनाता है हमेशा उस डायरेक्शन में कॉस कंपोनेंट आएगा और परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमेशा क्या होगा, साइन कंपोनेंट होगा। ओके, तो जैसे इधर यहाँ पर थीटा इधर बन रहा था, तो दिस कंपोनेंट इज आर कॉस थीटा एंड इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट विल बी आर साइन थीटा। Okay, so like this we can find out the components, resolved components and rectangular components of a given vector. Okay, and unit vector क्या था हमारे पास, vector divided by its magnitude। unit vector क्यों यूज़ करते हैं, unit vector किसी vector की direction की information के लिए यूज़ किया जाता है। unit vector को कैसे denote करते हैं, एक cap से denote करते हैं। Okay, thank you।